घर और किचन के छोटे छोटे काम जब हमें बड़े लगने लगे तो क्यों ना हम उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें, जिससे कि हम उन कामों को बहुत ही जल्दी और इजीली समेट पाएं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अपने घरों में इस तरह का नेट का खिड़की और दरवाज़ा लगाया करते हैं ताकि बाहर से मच्छर घर के अंदर ना आ पाए। लेकिन जब हम खिड़की या तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं या तो फिर कई बार गलती से हम खुला छोड़ देते हैं, जिस कारण आप देखिएगा मच्छर जो है ना वो अंदर आ ही जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। नहाने वाला साबुन ले लीजिए और नहाने वाला साबुन को लेकर के इस तरह से खिड़की या दरवाज़ा के जो बॉर्डर है वहाँ पर अच्छे से लगा दीजिए। नेट में इस तरह से हल्के हाथों से रब कर दीजिए। तो इससे आप देखिएगा जो साबुन का स्मेल है ना, उससे मच्छर जो भी आएगी ना वो भाग जाएगी, क्योंकि ये स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है। और नहाने वाला साबुन लगाने की खासियत ये है कि इसका स्मेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि काफ़ी दिन तक ये स्टे रहता है इसका स्मेल। आई होप ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। घर के दरवाज़ा में लगी हुई जो छिटकनी है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जाम हो जाता है, जिस कारण जब हम लॉक लगाने की कोशिश करते हैं, जब हम लॉक लगाने जाते हैं ना, तो इस तरह से देखिए वो जाम होने के कारण लॉक अच्छे से नहीं लग पाता है, जिस कारण हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है सरसों का तेल और कॉटन में इस तरह से सरसों का तेल को अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉटन है ना, इसको इस तरह से छिटकनी में आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से तेल लगाने की वजह से आप देखिएगा इसका जितनी भी जंग है या फिर जाम जो भी है ना वो छूट जाएगा, जिस वजह से ये अच्छी तरीके से फ्री हो जाएगा और जिस कारण देखिएगा लॉक को आप इजीली लगा पाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। हम अपने किचन में तरह तरह का चाकू, सीजर वगैरह रखा करते हैं, क्योंकि ये हमारे किचन में बहुत ही काम आते हैं। अब देखिए चाकू का धार जब कम हो जाता है ना, तो उसको हम धार दिलाने के लिए काफ़ी सारा टिप्स अपनाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से चाकू को रखा करेंगे ना, तो चाकू का धार कभी भी कम नहीं होगा। तो इसलिए आपको ग्लास में चावल ले लेना है, कच्चे चावल ले लीजिएगा और चावल के अंदर इस तरह से आप चाकू, सीजर वगैरह को डाल के रखें। इससे क्या आपका दो काम हो जाएगा। एक तो आप देखिएगा चाकू का धार कभी भी कम नहीं होगा इस तरह से रखने से, और दूसरा तो आप देखिएगा चाकू को रखने के लिए हम नाइफ स्टैंड खरीदते हैं, तो अलग सा आपको नाइफ स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब भी आप चाकू को यूज़ करेंगे ना, यूज़ करने के बाद उसको ड्राई करके रखिएगा। है ना यूज़फुल आइडिया? आई होप ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा और किचन में रखने से आप देखिएगा बहुत सुंदर भी लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस देखिएगा, जब हम कंटेनर में नमक रखते हैं, चाहे किसी भी कंटेनर में हो सकता है, जब हम नमक इस तरह से रखते हैं ना, साथ में हम स्टील का चम्मच भी रखा करते हैं ताकि नमक लेते टाइम सुविधा हो, हम नमक को इजीली ले पाएँ। तो हम एक गलतियाँ करते हैं, क्योंकि देखिएगा इस चम्मच जो है ना स्टील का है। स्टील का चम्मच तो कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमक के साथ स्टील का जो चम्मच है वो रिएक्ट करता है, जिस कारण क्या होता है स्टील काला काला पड़ जाता है और साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। तो स्टील का चम्मच की जगह आप वुडन चम्मच का यूज़ किया कीजिएगा। और इस तरह का वुडन वाला चम्मच जब हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसके साथ हमें मिलता ही है, तो बस उसको ना फेंके, इस तरह से नमक उठाने के काम में आप उसका यूज़ ले सकते हैं। और नमक में 2-4 टूथपिक अगर आप डाल के रखेंगे ना, तो देखिएगा नमक में नमी कभी भी नहीं आएगा। आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो गाइस मेरा ये वाला टिप बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है, शर्ट को तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन शर्ट का जो कॉलर है ना, वहाँ पे होता है बहुत ही ज़िद्दी वाला गंदगी। अब उसको उठाना बहुत ही सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। तो इसको उठाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। आप ले लीजिए चॉक। चॉक तो हम सभी के घरों में होता है। तो अब हमें क्या करना है, जिस जगह में गंदगी है उस जगह में इस तरह से चॉक को अच्छे से लगा देना है। और सिर्फ कॉलर में नहीं, शर्ट की किसी भी जगह में या किसी भी कपड़े में गंदगी लग चुका है, उस गंदगी को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तब आप इस तरह से चॉक के थ्रू बहुत ही आसानी से उसको रिमूव कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बाद जब चॉक अच्छे से लगा दीजिएगा, पानी से इस तरह से रब करना है। ना डिटर्जेंट पाउडर ना डिटर्जेंट लिक्विड कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप रगड़िएगा ना, थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मल दीजिएगा, तो आप देखिएगा ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वाइट कलर का शर्ट लिया है, वो भी कॉलर, जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी था। इसी तरह से मैंने उसको रिमूव कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और सिर्फ कॉलर वाली गंदगी ही नहीं,
कपड़े में अगर हल्दी का दाग लग चुका है तो उसको भी चॉक के थ्रू बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस जगह में हल्दी का दाग लगा है उस जगह को पहले आप गीला कर लीजिए, चॉक को भी गीला कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिस जगह में हल्दी का दाग लगा है उस जगह में चॉक को इस तरह से रब करना है। जैसे ही आप रब कीजिएगा ना, फिर देखिएगा जो हल्दी का दाग है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। बस थोड़ा सा इस तरह से हाथों से रब कीजिएगा। रब करने के बाद पानी से इस तरह से धोने के बाद आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से ना डिटर्जेंट पाउडर ना लिक्विड, सिर्फ एक चॉक की मदद से हम कपड़े को क्लीन कर सकते हैं, उसके जो दाग है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, घर में बच्चा रहने से वो खुराफती से कई बार ऐसा करते हैं कि कपड़े में पेंसिल का या तो फिर बॉल पेन का या तो फिर कई बार क्या करते हैं इस तरह से कलर पेंसिल का निशान बना देते हैं। अब कपड़े में से इस तरह का दाग को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा झंझट वाली काम हो जाती है, अच्छी तरीके से हम रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आप उस दाग में उस निशान में सैनिटाइज़र लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हल्के हाथों से रब करना है और पानी की मदद से इस तरह से धो लीजिएगा। इससे क्या आप देखिएगा कपड़े में लगी हुई जितने भी दाग रहेगा ना वो रिमूव हो जाएगा, चाहे पेन का निशान, पेंसिल का निशान या तो फिर कलर पेंसिल का निशान। तो आपसे टेंशन की कोई बात नहीं। बच्चे लोग अगर इस तरह से कपड़े में दाग करते हैं तो उसको करने दीजिए, लेकिन उसको आसानी से इस तरह से आप रिमूव भी कर लीजिए, है ना, बढ़िया आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। फ्रिज का इस्तेमाल सभी घरों में होता है। फ्रिज को हम यूज़ करते हैं, उसको टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज का बैक साइड में लगा हुआ होता है एक ट्रे, और फ्रिज का जो पाइपलाइन का पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इस ट्रे में जमा होता रहता है। अब देखिए जमा हुआ जो पानी है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि घर में जमा हुआ पानी को नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जमा हुआ पानी में डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है उसका जन्म हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको लेना है टैबलेट। आप एक्सपायरी वाला टैबलेट ले सकते हैं या तो फिर नॉर्मल टैबलेट भी ले सकते हैं, और टैबलेट कोई सा भी ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टैबलेट का नाम नहीं है कि यही वाला टैबलेट हमें लेना है, लेकिन हाँ टैबलेट आपको ले लेना है। टैबलेट ले करके आप क्या कीजिए, ये जो जमा हुआ पानी है ना इसके अंदर इस तरह से टैबलेट को डाल दीजिए। इससे आप देखिएगा ये जो पानी है ना ये डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, जिस कारण इस जमा हुआ पानी में डेंगू वाला जो मच्छर है उसका जन्म बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और आप चाहे तो इस पानी को फेंक भी सकते हैं, फेंकने से तो और भी अच्छा रहेगा। आई होप कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।